छोटे से गांव में, जहां चारों ओर हरे भरे पहाड़ और झिलमिलाती झीलें थी, 8 साल की एक लड़की रिया अपनी माँ और अपने प्यारे कुत्ते शेरू के साथ रहती थी। रिया की कल्पना शक्ति बहुत बड़ी थी और उसे रोमांचक कहानियां बेहद पसंद थी, लेकिन वह हमेशा कुछ असाधारण करने का सपना देखती थी। उसे नहीं पता था कि उसकी यह इच्छा जल्द ही पूरी होने वाली है। एक सर्द दिसंबर की रात रिया अपने बेडरूम की खिड़की के पास बैठी आसमान में चमकते तारों को देख रही थी। उसे तारामंडल ढूंढने का बहुत शौक था और उसका सबसे पसंदीदा तारामंडल वह था जो एक भालू जैसा दिखता था। उसने उसका नाम रखा था स्टारडस्ट बियर। क्या भालू सच में तारों में रहते होंगे शेरू? उसने अपने कुत्ते से पूछा, जो अपनी पूंछ हिलाकर जवाब दे रहा था। उस रात कुछ जादुई हुआ। जैसे ही रिया सोने ही वाली थी, एक हल्की सुनहरी रोशनी से उसका कमरा भर गया। चौंकते हुए उसने देखा कि एक छोटी सी चमकती हुई रोशनी उसके बिस्तर के पास तैर रही है। वह रोशनी धीरे धीरे बढ़ी और चमकीली होती गई और अचानक एक छोटे चमचमाते भालू में बदल गई। नमस्ते रिया, भालू ने कोमल और गहरी आवाज में कहा। मैं ओरायन हूँ, स्टारडस्ट बियर। मैं सदियों से तुम्हारे इस छोटे से गांव की निगरानी कर रहा हूँ, लेकिन आज रात मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रिया हैरान थी। मेरी मदद? किस लिए? स्टार किंगडम में खतरा है, ओरायन ने समझाया। एक शरारती धूमकेतु ने स्टार क्रिस्टल चुरा लिया है, जो सभी तारों को चमकाने की जादुई शक्ति देता है। उसके बिना रात का आसमान फीका पड़ जाएगा और दुनिया अपनी चमक खो देगी। मैं इसे अकेले नहीं ला सकता, लेकिन तुम्हारे जैसे बहादुर दिल के साथ हम इसे वापस ला सकते हैं। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सकेगी। बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन हम स्टार किंगडम कैसे पहुंचेंगे? मेरे पंजे को पकड़ो, ओरायन ने कहा। जैसे ही रिया ने उसका पंजा पकड़ा, एक सुनहरी रोशनी उनके चारों ओर फैल गई और पलक झपकते ही वे आसमान में उड़ने लगे। रिया और ओरायन एक अद्भुत जगह पर उतरे, जहां सब कुछ चमकदार और जादुई था। जमीन हीरे की तरह चमक रही थी और हवा में एक हल्की संगीत की गूंज थी। चारों ओर छोटे छोटे सितारे जैसे प्राणी उड़ रहे थे, जिन्हें ट्विंकलेट्स कहा जाता था। ओरायन, तुम लौट आए, एक ट्विंकलेट ने अपनी छोटी पंखुड़ियां फड़फड़ाते हुए कहा। धूमकेतु छाया वाले नेबुला में छिपा है, वहां जाना बहुत खतरनाक है। चिंता मत करो, ओरायन ने कहा। रिया और मैं इसे संभाल लेंगे। रिया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन उत्साहित भी थी। उन्होंने छाया वाले नेबुला की ओर यात्रा शुरू की। ओरायन ने समझाया कि यह ऐसी जगह है जहां रोशनी नहीं पहुंच सकती और केवल बहादुर दिल ही इसका सामना कर सकते हैं। जैसे ही वे नेबुला के पास पहुंचे, चारों ओर की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। रिया ने ओरायन का पंजा मजबूती से पकड़ लिया। अचानक एक शरारती हंसी अंधेरे में गूंज उठी। कौन मेरे क्षेत्र में आने की हिम्मत करता है? एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। यह धूमकेतु था, एक तेज चमकदार गेंद जिसके चारों ओर आग की पूंछ लहर रही थी। हम स्टार क्रिस्टल वापस लेने आए हैं, ओरायन ने दृढ़ता से कहा। धूमकेतु हंसने लगा। अगर तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर तुम हार गए तो हमेशा के लिए यहां फंस जाओगे। रिया ने घबराते हुए सिर हिलाया। हम तैयार हैं। पहली पहेली थी, मैं जीवित नहीं हूं, फिर भी बढ़ता हूं। मेरे पास फेफड़े नहीं है, फिर भी मुझे हवा की जरूरत है। मैं कौन हूं? रिया ने गहराई से सोचा और फिर चिल्लाई, आग। धूमकेतु नाराज हो गया, लेकिन अगली पहेली पूछी। जितना ज्यादा मुझे लेते हो, उतना ही ज्यादा पीछे छोड़ जाते हो। मैं कौन हूं? पैरों के निशान, रिया ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। धूमकेतु और ज्यादा गुस्सा हो गया। उसकी चमक कमजोर पड़ने लगी। ठीक है, ये अंतिम पहेली है। मैं पंखों के बिना उड़ता हूं, आंखों के बिना रोता हूं। जहां भी जाता हूं, अंधेरा भाग जाता है। मैं कौन हूं? रिया थोड़ी उलझन में थी। उसने ओरायन की ओर देखा, जिसने उसे प्रोत्साहन से सिर हिलाया। अचानक उसे पिछली बारिश की रात याद आई। बादल, उसने चिल्लाया। धूमकेतु गुस्से में चिल्लाया, लेकिन अचानक एक तेज चमक उसके शरीर से निकली। स्टार क्रिस्टल हवा में तैरने लगा। ओरायन ने उसे पकड़ लिया
और जीत के साथ मुस्कुराया। स्टार क्रिस्टल लेकर रिया और ओरायन स्टार किंगडम लौट आए। ट्विंकलेट्स खुशी से झूम उठे। ओरायन ने क्रिस्टल को उसकी सही जगह पर रखा और तुरंत तारों ने पहले से भी ज्यादा चमकना शुरू कर दिया। धन्यवाद रिया, ओरायन ने कहा। तुम्हारी बहादुरी और समझदारी से आसमान की चमक बच गई। रिया गर्व से मुस्कुराई। क्या इसका मतलब है कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगी? ओरायन मुस्कुराया। मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा रिया, और कौन जाने, शायद एक दिन तुम्हें फिर किसी रोमांच के लिए बुलाऊं। एक सुनहरी रोशनी के साथ रिया खुद को वापस अपने कमरे में पाई। बाहर के तार चमक रहे थे और भालू के आकार वाला तारामंडल उसे झपकी लेता हुआ दिखा। शेरू खुशी से भौंक रहा था, जैसे उसे पता हो कि कुछ जादुई हुआ है। रिया मुस्कुराई और सोने चली गई, ये सोचते हुए कि तारों की दुनिया में और कितने रोमांच छिपे हो सकते हैं। दोस्तों, हर तारा एक कहानी को समेटे हुए है। आप भी अपनी जादुई कहानियां बना सकते हैं। बड़े सपने देखते रहिए